नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को ध्याते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं। तो माँ लक्ष्मी को पूजा आराधना कीजिए और उसको श्रीम ये मंत्र है जिसको आप दिन भर जाप करके आपका दिन व्यतीत कर सकते हैं। और एक C3 रिचुअल मैंने बताया था, हर ट्यूसडेज और फ्राइडेज को करने से आपके जो ब्लॉक्ड मनी है, पैसे हैं, वो वापस आ सकते हैं। तो आप वो कीजिए और देखिए कि आपके मनी आते हैं कि नहीं वापस। तो मैं शुरू वास्तु से करती हूँ, फिर थोड़ी सी आज की खास बात ले लेंगे। और आज भी गोचर है, कल सूर्य का गोचर था, सूर्य संक्रांति थी जिसके बारे में मैंने बताया था। और आज मंगल का गोचर है, उसके बारे में भी हम डिटेल से बता देंगे। और कृष्ण कथा में हम आज थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर देंगे, कथा बताऊंगी, तो आप अंत तक बने रहेंगे तो लाभ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। वास्तु की बात कर लेते हैं। हम फर्श के रंग की बात कर रहे थे। पूर्व दिशा में फर्श का रंग कैसा होना चाहिए? पूर्व के फर्श के पत्थर पर हरा रंग होना चाहिए। इससे घर के लोगों को बहुत फायदा मिलता है और बड़े बेटे को ज़्यादा लाभ होता है। तो उसके फर्श का रंग हरा करा लें। अगर वो नहीं करा सकते हैं तो कोई भी हरी चीज़ पूर्व दिशा में रख लें तो उससे भी लाभ होगा। ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि की बात कर लेते हैं। षष्ठी तिथि आज रात 10:10 तक रहेगी। आज शाम 4:08 तक रवि योग रहेगा। रवि योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, अपने कार्य में सफलता मिलती है। रवि योग में आप सूरज को अर्घ दीजिए और मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा करके फिर गायत्री मंत्र का जाप करना है 3 बार। तो उसकी ऊर्जा लीजिए, वहाँ पे 2-3 मिनट खड़े हो जाइए सूर्य की ऊर्जा धूप में, तो आपको ऊर्जा मिलेगी और आप ऐसा कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। आज शाम 4:08 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक है जिसका स्वामी सूर्य देव ही है। देखिए आज रवि योग भी है और सूर्य देव का नक्षत्र भी है, तो आज अच्छा दिन है। आप सूर्य की ऊर्जा लीजिए। उसका संबंध गुलर के पेड़ से बताया गया है कि गुलर के पेड़ को आज उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है और उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज शाम 6:09 पर मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर है आज। ये आज की खास बात है कि मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और मैंने बताया था कल जो कुंभ राशि में सूर्य थे वो निकलकर मीन राशि में चले गए हैं। तो मंगल अब राहु के साथ आ जाएंगे। 23 अप्रैल की सुबह 8:35 तक कुंभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। मंगल एक पुरुष ग्रह है, ये दिन में अधिक प्रभावशाली होता है और मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। शुभ मंगल व्यक्ति को शक्तिशाली और साहसी बनाता है शरीर में नाभि के आसपास का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र माना जाता है। मंगल के इस गोचर का विभिन्न राशियों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। तो वो पहले चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में अगर आ रहा है मंगल, तो लोगों को अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। तो अस्थायी रूप से मांगलिक होने पर आपको थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे उसके, ताकि उसको आपको शुभ परिणाम मिल सके। तो मंगल क्या करता है? मंगल का अगर मांगलिक होता है तो थोड़े से ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है, सडन एक्सीडेंट देता है। और केतु से अगर कनेक्ट हो जाएगा तो वो सर्जरी, ऑपरेशन वगैरह करवा देता है। तो बोन रिलेटेड इश्यूज भी देता है और जॉइंट पेन, नी पेन वगैरह देता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस गोचर का और उपाय करते रहिए। उपाय में क्या करना है? पहले तो कुत्तों को रोटी खिलानी है। फिर बड़े भाई, क्योंकि मंगल बड़े भाई का प्रतीक है, तो बड़े भाई को आपको आशीर्वाद लेना है, पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। भाभी का भी आशीर्वाद लेना है, भाभी का भी आशीर्वाद लीजिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। बरगद के पेड़ पर कुछ दूध, पानी में दूध और मीठा डालकर बरगद पे चढ़ाने से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और खाने की चीज़ों में कोई मिठाई, चने की दाल की, बेसन की मिठाई या चने की दाल की बनी हुई कोई चीज़ें दान करें। मंदिर में दे सकते हैं या किसी को दान दें तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और सूर्य की ऊर्जा लेते रहिए, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाइए। तो ये छोटे से उपाय करेंगे तो मंगल के जो अशुभ परिणाम है, अस्थायी रूप से जो मांगलिक हो रहे हैं,
पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में अगर मंगल आपके आया है, गोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए और आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और बड़े भाइयों से संबंध बना के रखिए। किसी को उल्टा सुल्टा नहीं कीजिए, क्योंकि मंगल बड़े भाई का प्रतीक है, तो बड़े भाई से संबंध बना के रखिए। और आज खास बात, आज वर्ल्ड स्लीप डे है। 15 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, क्योंकि आज देखा गया है आजकल नींद सबकी कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मोबाइल हाथ में आया है। मोबाइल के लत लगने से लोग चादर के नीचे भी बैठकर मोबाइल चलाते हैं और देर रात तक सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बड़े भी तो करते हैं ये, लेकिन छोटों को भी आदत लग गई है। कोरोना जो था, जिसकी वजह से हाथ में मोबाइल आया था, जो उन्होंने ऑनलाइन सब चालू किया था, क्लासेस चालू किया था, स्कूल भी ऑनलाइन हो गया था, तो उससे बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया था, मोबाइल टैब वगैरह पेरेंट्स ने दे दिया था। तो मोबाइल से उन लोग का जो आदत, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, आंखों को भी दिक्कत होती है, बीमारियां होने लगती हैं। तो नींद की कमी हो गई है, रात को लेट तक मोबाइल में जगे रहना, चादरों के अंदर भी बैठ के मोबाइल से खेलते रहना, और गेम्स भी ऐसी ऐसी आई है तो ये छूटती ही नहीं है बच्चों से। तो मोबाइल की लत लग गई है। और एक तो न्यूज़ भी आई है, सूरत में एक लड़की, 20 साल की लड़की ने इंटरनेट के देख देख के फेस जो है, एक्सरसाइज करते समय उसका फेस मुंह टेढ़ा हो गया, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। तो मोबाइल की लत बहुत खराब है, इतना क्रेजीनेस, मोबाइल एडिक्शन हो जाता है। जैसे एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन होता है, वैसे मोबाइल का एडिक्शन बहुत ही खराब है। तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, बच्चों को जितना हो सके कम से कम हाथ में मोबाइल दीजिए, तो उसको एडिक्शन नहीं होने दीजिए, ताकि उसको प्रॉपर नींद ले सकें। रात में तो कम से कम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और बच्चों का आंखों पे और बाकी के हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ गए हैं। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे अपनी जान गंवा रहे हैं इसके वजह से। तो नींद की कमी किस वजह से होती है? स्ट्रेस होती है। आजकल बड़े लोगों को काम का स्ट्रेस बहुत हो गया है, बिजनेस या जॉब करते हैं तो उनको बढ़ाने के चक्कर में, अपने जॉब नहीं चले जाए उस चक्कर में अब स्ट्रेस लेवल, काम ज़्यादा करते हैं, जिससे रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठकर उनको वापस अपने काम पर जाना पड़ता है। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, जिससे एंजाइटी बढ़ गई है, और एंजाइटी बढ़ती है, काम समय पर नहीं पूरा होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है और बीपी इम्बैलेंस हो जाता है। तो गहरी नींद लेने से ना ऑटोनॉमिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, अवचेतन अवस्था में काम चलता रहता है और शरीर में विकार दूर होते हैं। तो ये सब अच्छी नींद, गहरी नींद जब आती है तो ये सब होता है, वो एक हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और रिपेयर करने लगती है अपने आप को, ही अंदर ऑटोनॉमिक सिस्टम चालू हो जाता है, तो वो अपने आप में रिपेयर करती है। अगर गहरी नींद नहीं मिले, क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं मिलती है तो बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उसको नेचुरल किलर बताया गया है, वो 70% बढ़ गया। एंटीबॉडीज कम बनने लगते हैं, कमज़ोर इम्यूनिटी से एंटीबॉडी कम बनने लगते हैं, इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, नींद की कमी से ये सब बीमारियां होने लगती है। कौन सी बीमारी होती है? शुगर, बीपी इम्बैलेंस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है और हार्मोनल प्रॉब्लम भी हमने देखे हैं, डीएनए डैमेज का खतरा होता है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आज वर्ल्ड स्लीप डे है, तो आप संकल्प कीजिए कि आप अच्छे क्वालिटी नींद लेंगे, गहरी नींद आप लेंगे, जो 6 से 8 घंटों की गहरी नींद होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी स्लीप बहुत लेना ज़रूरी है। उम्र के मुताबिक रोज़ाना कितने घंटे नींद लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नींद इंसान के लिए ज़रूरी है। कह सकते हैं कि पर्याप्त नींद लेने से हमारा शरीर खोई हुई एनर्जीज वापस हासिल कर देता है या रिस्टोर हो जाती है। नींद ही ऐसी चीज़ है जिससे ऐसी कोई दवा नहीं है जो नींद पूरी ना होने पर खा लिया जाए तो आप फ्रेश महसूस करने लगे, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। आप
बड़े बुजुर्गों में नींद की कमी हो जाती है तो बहुत बार उन लोग नींद की दवाई लेते हैं, लेकिन नींद की दवाई वो थोड़ा वक्त तक असर करती है। बाद में जब वो कंटिन्यूस लेने लगते हैं तो वो उसकी बॉडी भी उससे यूज्ड टू हो जाती है, तो दवाई लेने के बावजूद भी नींद नहीं आती है। तो ऐसा कोई नहीं है जो नींद को पूरा करने के जो ऑल्टरनेट हो सके। नींद की कमी से शरीर में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इससे पर्याप्त नींद लेना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितनी देर सोना चाहिए? अपने उम्र के हिसाब से आप ये डिपेंड कर सकते हैं। सामान्य तौर पर नवजात शिशु और शिशुओं को अधिक नींद की आवश्यकता होती है और वयस्क को कम नींद की आवश्यकता होती है। अगर आप भी इस बारे में नहीं जानते हैं तो आइए मैं उम्र के हिसाब से बता दूं कि नए पैदा हुए शिशु को 14 से 17 घंटे और शिशुओं को 12 से 16 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। लगभग 1 साल के शिशुओं को 11 से 14 घंटे की नींद की ज़रूरत है। 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों को 10 से 13 घंटे की नींद की ज़रूरत है। जो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं उन्हें 9 से 12 घंटे की नींद, और टीनेजर्स को 8 से 10 घंटे की नींद, और एडल्ट्स को 7 से 9 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद की क्वालिटी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। खाली बिस्तर पे सो जाना वो काफ़ी नहीं है, गहरी नींद आना भी ज़रूरी है। यदि आप इस बात को लेकर चिंतित है कि आपको गहरी नींद नहीं आ रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो वो बीमारियां देता है। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी दुनिया में जो तेज़ी से व्यस्त हो रही है, उसमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए मांग की जाती है, और बिस्तर पर जाने से पहले अधिकांश लोग या तो बिजनेस के बारे में, उसको बढ़ाने के बारे में, या तो जॉब में कैसे अपने कामों को बढ़ाया जाए और कैसे अपनी इनकम बढ़ाई जाए उसके बारे में ही सोचने में लग जाते हैं। नींद अक्सर उनको नींद के बारे में, अच्छी नींद के क्वालिटी स्लीप के बारे में कभी ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे कई लोग या जो गुणवत्ता नींद लेने के लिए संघर्ष कर सकते हैं या देर रात और सुबह जल्दी शुरू करने के पक्ष में नींद को प्राथमिकता देने में विफल हो जाते हैं। मतलब वो नींद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्या वो सो रहे हैं या गहरी नींद ले रहे हैं कि नहीं, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। काम में, कार्यक्रम, शिक्षा और परिवार की प्रतिबद्धता जैसी जिम्मेदारियां आसानी से आपको देर से या जल्दी शुरू कर सकती है। और यह कहना नहीं कि काम, स्कूल और परिवार महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि काम, स्कूल या परिवार महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि अपर्याप्त नींद समय के साथ आपके मन और शरीर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो पर्याप्त नींद होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी क्वालिटी नींद, स्वास्थ्य नींद होना बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी से बहुत सारे लक्षणों को आसानी से खारिज कर दिया जाता है जो कि हमें अक्सर महसूस होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन और मूड में बदलाव, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होना, कम ध्यान देना, अधिक धीरे धीरे सोचना, पूरे दिन शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक थकान महसूस करना। ये शारीरिक लक्षण जैसे आंखों पर बैग या आंखों के नीचे काले घेरे आना, ये सब उनके संकेत है। सही मात्रा में नींद लेना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग अलग होगा, खासकर जब उसकी उम्र खेल में आती है। फिर भी एक अच्छा विचार यह देखने में आया है कि दृष्टिकोण यह है कि आप कब अच्छी तरह से आराम महसूस करते हैं बनाम जब आप नहीं करते हैं। यह विधि आपके यह पता लगाने में मदद करेगी कि आपको शरीर में कितनी नींद की आवश्यकता है। मैंने बता दिया है कि अपने उम्र के हिसाब से कितनी नींद ज़रूरी है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका शरीर ठीक नहीं हो पाता और आपकी इष्टतम स्थिति को बनाए नहीं रख पाता, जिससे आपको अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति में गंभीर परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। साथ ही अब औपचारिक नींद की कमी के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विफलताएं हो सकती है, जैसे कि दिल का दौरा या उच्च रक्तचाप। इसके साथ साथ लगातार खराब नींद भी आपको कमजोर प्रणाली में और मधुमेह के खतरे में डाल सकती है और आपका मूड को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे कम सेक्स ड्राइव और अवसाद जैसे समस्याएं हो सकती है, डिप्रेशन जिसे कहते हैं। तो यदि आप स्वयं को इस समस्या में पीड़ित पाते हैं, और चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न हो, लेकिन आपको जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और नींद की कमी जो है उसको
खारिज करके स्वस्थ नींद लेना, क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये स्वस्थ नींद का पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी समस्या को समझते समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज वर्ल्ड स्लीप डे पर आप थोड़ा सा विचार करें कि आप कितने घंटे सोते हैं, क्या आप गहरी नींद लेते हैं, क्या आप क्वालिटी स्लीप सोते हैं? नहीं तो आप उसको कर लीजिए और उसके अपने जो तौर तरीके हैं वो बदल दीजिए। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह, जो हाई बीपी, लो बीपी या शुगर वगैरह है, उन सब बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। तो ये थी आज की खास बात। कृष्ण कथा में हम एक कथा ले लेते हैं, ध्यान से सुन लें। एक राजा एक बार एक संत के पास गया और उससे कहने लगा कि मेरा मन स्मरण में नहीं लगता है, नाम स्मरण में नहीं लगता है। मैंने बहुत कोशिश किया अपना मन लगाने की, लेकिन वो नाम स्मरण में नहीं लगता है। आप तो संत हैं, आप साधु हैं, आपका मन कैसे लग जाता है नाम स्मरण में? आप बैठकर पूरा दिन नाम स्मरण करते रहते हो, तो कुछ उपाय बताइए। तब महात्मा ने कहा कि राजा, आज आप एक काम करना, आज रात तुम जब सोएंगे तब ऊपर छत पर एक तलवार लटका देना। अपने ऊपर एक धागे से एक तलवार लटका देना छत पर, और उसके नीचे सोने की कोशिश करना, उसके नीचे तुम्हें सोना है। राजा ने कहा कि अरे, फिर रात भर नींद कैसे आएगी? मैं तो सो ही नहीं पाऊंगा, तलवार ऊपर होगी तो नींद कैसे आएगी? महात्मा ने उत्तर दिया, आप एक दिन करके तो देखिए, फिर कल मुझे बताइए कि क्या हुआ। राजा मान गया और रात को अपने ऊपर छत पर तलवार बांध दिया और उसके नीचे सोया। उसका पूरा ध्यान तलवार में ही था कि कहीं वो गिर न जाए। पूरी रात उसे नींद ही नहीं आई। कैसे आएगी? वो पूरा ध्यान उसके तलवार में था। तो सुबह उठकर महात्मा के पास गया और कहने लगा कि मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, मैं सो ही नहीं पाया, मेरा पूरा ध्यान तलवार पर ही था कि वो मेरे ऊपर गिर नहीं जाए, मैं मर जाऊं तो, मेरी मृत्यु हो जाए तो पूरा ध्यान इसी में ही था। पूरी रात मैं जागता रहा और पूरा ध्यान मेरा तलवार में ही था। मैं ईश्वर को याद करता रहा और उससे प्रार्थना करता रहा। तो महात्मा ने कहा कि सारी रात आपका ध्यान उस तलवार पर था कि वो आपके ऊपर गिर न जाए, आपकी मृत्यु न हो जाए। तो यानी कि आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका ध्यान मृत्यु पर था कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ, हम भी यही करते हैं। हमारा ध्यान भी इसी में ही होता है। हम भी पूरा दिन नाम स्मरण करते रहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमारा भी ध्यान मृत्यु पर ही होता है कि कब अगले पल पे मृत्यु ना आ जाए। हमारा हर दिन आखिरी दिन होता है, ऐसा समझकर हम नाम स्मरण करते हैं कि अगला हमारा हर दिन आखिरी दिन हो, ऐसा हमें समझ लेते हैं। और अगले पल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। मृत्यु कब आकर हमें जकड़ लेगी ये भी हमें नहीं पता। इसके लिए हम ध्यान, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण करते रहते हैं कि ये आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, ऐसा समझकर हम नाम स्मरण करते हैं। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ईश्वर सबकी लंबी उम्र करे, सबको लंबी उम्र दे, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो आपको भी हर वक्त नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम समय में हमें हमारे मुख पर ईश्वर का नाम ही होना चाहिए। ईश्वर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमारा अंतिम समय हो तो हमारे मुख पे ईश्वर का नाम होना चाहिए, किसी और का ध्यान नहीं होना चाहिए। राजा भरत जो था वो वनवास में जंगल में था, लेकिन उसका आखिरी समय जब आया तो उसने हिरण का ध्यान किया, तो उसका अगला जन्म हिरण का हुआ। अगर हम अपने पति या पत्नी का ध्यान करेंगे तो अगले जन्म में फिर हम उसका कर्जा उतारने के लिए आना पड़ेगा। अगर धन के बारे में सोचते हैं, अंतिम समय में अगर हमारा धन के बारे में ध्यान आया तो हमारा अगला जन्म सांप का होगा। इसी तरह हमें संसार की चीजों का ध्यान नहीं करके पिता, पुत्री, माता, हमें किसी का भी ध्यान नहीं रखना है। इतना तक कि बेटों का भी ध्यान नहीं करना है। अंतिम समय में बेटों को भी याद नहीं करना है। किसका ध्यान करना है? कृष्ण का ध्यान करना है। सिर्फ हमारे मुख में कृष्ण का ध्यान करेंगे तो हमें कृष्ण मिलेगा और हम गोलोक को जाएंगे।
परमात्मा की प्राप्ति होगी, फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचे जाएंगे। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिर्फ कृष्ण में होना चाहिए, ताकि हम अंतिम समय में हमारे मुख में भी कृष्ण का नाम हो और किसी का ध्यान नहीं हो, पति पत्नी का भी ध्यान नहीं होना चाहिए, ना तो वो पुत्र बेटा बेटी का ध्यान होना चाहिए, ना ही धन का लोभ होना चाहिए, धन का भी ध्यान नहीं करना चाहिए। जैसे हम ध्यान करेंगे वैसे ही अगला जन्म हमारा वैसे मिलेगा। तो हमें कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, नाम स्मरण करते रहना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहेंगे तो हमारे अंत समय में जो हम, कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो अंत समय में मुझे याद करेगा वो मेरे पास ही आएगा, मेरे चरण कमल पे आएगा, गोलोक को जाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।